Hello student, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the subject Gender, School and Society, under which we are taking the theories on gender and education. In the previous video we discussed regarding the first feminist approach, which is the socialization theory, and then today we will discuss regarding the gender differentiation or gender difference or caring theory. So as we discussed in the previous video regarding the socialization theory is totally different from the gender difference or caring theory. So we will discuss right now. According to the gender difference theory, this theory bloomed after the socialization theory. If we remember that the socialization theory take blooms in 1970 to at the beginning of the 1980. And after that gender difference theory came existence, and this theory is known as caring theory. According to this theory of feminine traits मीन्स जो फीमेल के जो कैरेक्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उन्हीं को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। जैसे कि सोशलाइजेशन थ्योरी में बताया गया था कि हमें वुमेंस को, गर्ल्स को इक्वली लाना है बॉयज़ को, लेकिन ये टोटली अपोजिट थी और उसका अपोज करते हुए इसमें ये बात कही गई थी कि हमें किसी को बराबर करने या किसी के इक्वली की नहीं लाने की ज़रूरत है, बल्कि जो फीमेल की कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटी हैं, उनके अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंस है उसको मोर एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको मोर डेवलप करने की बात कही गई थी। एम्फसाइज शुड बी लेड ऑन रिवलाइजिंग द फेमिनाइन और फीमेल ट्रेड्स। ओके, जो भी फीमेल्स के ट्रेड थे उनको चेंज करने की बात की गई थी। मतलब कि अगर उसके अंदर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट है उसको और पॉजिटिविटी के साथ डेवलप करने की बात की गई थी, उसी कैरेक्टरिस्टिक को। सपोज़ जो वुमेंस हैं वो मोर सेंसिटिव हैं, ठीक है, मोर सेंसिटिव है, तो हमें क्या करना है, उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको ख़त्म नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो सेंसिटिव है और मैन जो है जो नॉन सेंसिटिव होते हैं या बहुत कम सेंसिटिव होते हैं तो हमें क्या कर देना है वुमेन को सेंसिटिव से नॉन सेंसिटिव। नो, वो कहता है कि ये भी एक अपने आप में जो है एक यूनिक तरह की जो है फीमेल का ट्रेड है जिसको डेवलप करना है और जिसको एम्फसाइज करना है और उसी के अंदर इस तरह का डेवलपमेंट करना है कि वो इसके आगे जाके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशलाइजेशन पॉइंट, सोशलाइज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करे, डेवलप हो जाए। अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट, ऑल प्रॉब्लम्स अराइजेस बिकॉज ऑफ नॉन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्कूल कल्चर एंड द वुमेनहुड कल्चर। अगर हम बात करें, ये जो थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर जो बहुत 1980 की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या था, स्कूल का कल्चर टोटली डिफरेंट था। यहाँ पे मेंटलिटी जो थी बॉयज़ सेंटर्ड मेंटलिटी थी, वुमेन का कल्चर जो है टोटली डिफरेंट था। वुमेन की जो कंडीशन थी, कल्चर थी, थिंकिंग थी, वो टोटली डिफरेंट थी स्कूल के कल्चर और स्कूल के एनवायरनमेंट के हिसाब से। इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं दी जाती थी वुमेन्स की एजुकेशन को। तो ये कहना चाह रहा था कि प्रॉब्लम सारी जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो प्रॉब्लम जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। वुमेन्स को जो है इस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पा रहा है स्कूल के अंदर कि वो डेवलप हो सके और उनके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो डेवलप्ड हो, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब देखते हैं जेंडर डिफरेंस थ्योरी के अंदर क्या होता है। दे गिव इम्पोर्टेंस टू द, अब इसने क्या करा, इस थ्योरी ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, रिलेशनल नॉलेज, मीन्स जो रिलेटेड हो। और ये नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ और हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। स्कूल इज़ द, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस कौन सी है जहाँ ये सब डेवलप हो जा सकता है, वो है स्कूल। तो स्कूल इज़ द प्लेस वेयर गर्ल्स कैन नो द वर्ल्ड इन देयर ओन वे। वो अपने ही अंदर के जो संसार है, अपने अंदर के विकास पूरी तरह काम कर सकती है, स्कूल के अंदर कर सकती है।
अब देखते हैं, ये बात करती है दिस थ्योरी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट gender differentiation theory emphasize on gender sensitivity, as we see in the socialization theory, that it is gender emphasize on दिस थ्योरी मेनली एम्फेसाइज ऑन जेंडर सेंसिटिविटी, मीन्स कि जो जेंडर की सेंसिटिविटी है उसको इम्पोर्टेंस देनी है हमें, मतलब कि जो फीमेल है वो अगर केयरिंग है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल है, तो उन्हीं को जो है हमें आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना है कि उसके ट्रेड्स को, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या फिर उसको जो है बॉयज़ से अलग करती है उन चीज़ों को दबा देना है, नहीं, उसी को हमें इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, उसी को हमें इम्पोर्टेंस देनी है और उसी को हमें आगे डेवलप करना है। अब हम बात करते हैं, एक जो थे थ्योरिस्ट थे जो कि इस अकॉर्डिंग टू जेंडर डिफरेंस थ्योरी के फेवर में थे, जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। According to the Carol Gilligan, main concern is the knowledge they created and believe they are influenced by others। अब इनका क्या कहना था कि जो है, या उनका जो मेन बिलीव था कि जो वुमेंस होती हैं वो क्या करती हैं, ईजिली जो होती है उनकी नॉलेज जो होती है वो खुद ही क्रिएट कर रही हैं और वो अपने बिलीव्स खुद ही बनाती हैं, और वो ईजिली क्या होता है कि लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर किसी ने उनको कह दिया कि गुड, तो वो हैप्पी हो जाएंगी, ठीक है, और अगर उन्होंने कोई काम किया वुमेन ने और उसको कह दिया बैड, तो वो क्या होंगी, सैड हो जाएंगी। तो वो क्या हो रहा है कि जो लोग कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, अपना मूड चेंज कर रही है, अपनी थिंकिंग बिलीव्स को क्रिएट कर रही है और नॉलेज को उसके अकॉर्डिंग चला रही है। तो ये जो है, ये हमारा जो है मेन कंसर्न था अकॉर्डिंग टू द कैरोल गिलिगन, जो कहते थे कि ये जो इसकी जो थिंकिंग है इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। उनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर दे पर उनको अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करनी है, अगर वो सही है तो उनको अपनी बात पर अड़े रहना है कि यस आई एम राइट। ऐसा नहीं किसी ने गुड का किसी ने बैड कह दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो मोल्ड हो गई या चेंज हो गई। सो अब यहाँ पे क्या बात की गई कि यहाँ पे जो है करिकुलर में जो है वो डिफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम जो है मेन जो है इंटरपर्सनल है, मतलब खुद के अंदर ही जो प्रॉब्लम है, जो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको जो है डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैरोल गिलिगन। नाउ इन द बुक कैरोल गिलिगन in a different voice, this is the book written by the Carol Gilligan, and this is the important one word question which many times asked in the exam in a one word. So Carol explained how women and men are different, like decision making में, केयरिंग, लविंग, लॉजिक, थिंकिंग, इमोशनली, हर तरह से क्या होते हैं मैन और वुमेन जो है डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करें डिसीजन मेकिंग के अंदर, अब क्या होगा कि जो वुमेन अगर डिसीजन लेगी वो क्या करेगी, इमोशंस को भी इन्वॉल्व करेगी। अगर किसी ने उनसे प्यार से बात कर ली या फिर उनके फेवर में बात करी तो क्या करेंगी, अपना डिसीजन उसी हिसाब से जो है बिल्डअप करती हैं। लेकिन यही अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं, वो क्या करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, वो इतनी जल्दी जो है इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। जो वुमेन्स हैं वो मेनली क्या होता है, केयरिंग, लविंग, जो इमोशंस जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन जो होती है उनके सेंटर्ड में होनी चाहिए, जो कि उनको अच्छे से डेवलप कर सकें। अब हम एक और जो है
थ्योरिस्ट को देखते हैं। पहला हमने देखा कैरोल गिलिगन, अब दूसरे जो थ्योरिस्ट थे वो थे नेल नॉर्डिंग एंड जैन रोलैंड एंड मार्टिन। इन्होंने क्या कहा, दोनों के अकॉर्डिंग क्या था, एजुकेशन शुड बी केयरिंग ओरिएंटेड, मतलब कि जो भी एजुकेशन हो केयरिंग, मतलब कि केयरिंग, दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहना, केयरिंग रहना, उसके ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसलिए इस थ्योरी का नाम जो है केयरिंग थ्योरी भी पड़ा था। दिस टेंडेंसी इज़ नेसेसरी टू डेवलप इन बोथ जेंडर। अब ऐसा है कि ये जो टेंडेंसी जो है वो दोनों जेंडर में डेवलप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी का अगर हम एग्जांपल देखें हमारी सोसाइटी का, तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, लोग जो हैं एक दूसरे की हेल्प करने से पीछे हटते हैं, एक दूसरे को पूछने से भी डरते हैं। ये सब क्या है, ये सब इसकी वजह से ही हो रहा है क्योंकि लोगों में केयरिंग ओरिएंटेशन ही नहीं है, उनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी ही नहीं है, एक दूसरे के लिए जो केयरिंग नेचर होना चाहिए वो है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द नेल नॉर्डिंग एंड जैन रोनाल्ड मार्टिन, this tendency means this type of caring tendency should be developed in both the gender, means मेल में भी डेवलप करो प्लस फीमेल में भी, and they want to create conventional curriculum with they want to replace the conventional curriculum जो पहले से चलता हुआ आ रहा था, स्ट्रेसफुल टाइप का जो करिकुलम है, मीन्स कि एक स्ट्रिक्ट करिकुलम को जो है चेंज करने को और रिप्लेस करने की बात की गई फेमिनिन करिकुलम में। फेमिनिन करिकुलम मतलब है केयरिंग, लविंग, सेंसिटिव। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो बच्चे का क्या करे, उसकी जो उसको जो है मेंटली, स्पिरिचुअली, उसका क्या करे, डेवलपमेंट कर दे, ठीक है, डेवलप करे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें। So in the end I want to conclude that this theory is basically supported by many theorists, and to sum up these theory in one word is that there should be a gender sensitivity, there should be no neutrality or no neutrality in the gender, there should be sensitivity। जैसी गर्ल्स हैं, जैसी वुमेन है, वैसे ही उनको डेवलप किया जाए और उनके जो मेन फेमिनाइन ट्रेड्स हैं उनको डेवलप किया जाए, ना कि उनके अंदर बॉयज़ के ट्रेड को डालने की कोशिश की जाए या उनको बॉयज़ के जैसा बनाया जाने की कोशिश की जाए, या कोई बॉयज़ के साथ उनका कंपटीशन, जो वो हैं उनको ही डेवलप कराया जाए। सो हियर वी एंड अप दिस सेकंड थ्योरी। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and comment in the comment box, and in next video we will discuss regarding the third theory, which is the structural theory. In this way we only left with two theories. I hope you like my video. Till then, be safe, take care of yourself.